नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में 74 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। विमल नेगी मृत्यु मामले को लेकर भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, विमल नेगी के मामले में सीबीआई को हर स्तर पर सरकार करेगी सहयोग, भाजपा के आरोप तथ्यहीन। और प्रदेश कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर सहित अन्य युद्ध वीरों के सम्मान में 30 मई को शिमला में करेगी जय हिंद सभा कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कुल्लू जिला के 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बंजार विधानसभा क्षेत्र में 74 करोड़ 47 लाख रुपए की 19 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस दौरान देहूरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बंजार में सीबीएसई बोर्ड आधारित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और 10,000 लीटर क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता की संपदा को लुटाया और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की चुनावी रेवड़ियां बांट दी गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व सरकार के मुकाबले अपने 2.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश की संपदा को प्रदेश के लोगों को बांटा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने समय में जो लोगों को धोखा दिया, राजनीति की, लोगों की सेवा में सिर्फ राजनीतिक लाभ के चुनावों से पहले 5,000 करोड़ बांटा, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2.5 साल में प्रदेश की सरकार ने जनता के अधिकार और जनता की संपदा को जनता को दिया। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, जो मेहनत कश किसान जिसने इस प्रदेश की संपदा को बनाया है और उसका अधिकार है, इस सारी संपदा का हमने आज बंजार को एक भाग दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा व दिल्ली राज्यों को 14 साल से लंबित बीबीएमबी का एरियर हिमाचल को देने संबंधी शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर करने पर किशाऊ बांध के मुद्दे पर बातचीत होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत बंजार विकासखंड की 2,238 पात्र महिलाओं को 1 करोड़ 71 हजार की सम्मान राशि भी हस्तांतरित की। प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर उन्हें विमल नेगी मौत मामले को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन और भाजपा सांसद व विधायक मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा ने ज्ञापन में 5 मांगे की हैं। पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये जानकारी दी। पहली बात यह है कि सुनिश्चित किया जाए कि विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत के साथ जो छेड़खानी की जारी है वो नष्ट करने की सरकार जो प्रयत्न करती है, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी हमने राज्यपाल मोदी जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में हो। चौथी बात हमने कही है कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन HPPCL में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी सौंपा। और उसके बाद 5वीं मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विमल नेगी मामले में भाजपा उनके परिवार को न्याय दिलाने के पक्ष में है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने की मांग की है।
अरे मशीनरी जो है गवर्नमेंट की जो फेल हो गई, पुलिस के अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, विधायक मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में हमारा बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मामले पर मुख्यमंत्री द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों पर की गई टिप्पणी को अदालत की अवमानना करार दिया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विमल नेगी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और CBI को हर स्तर पर सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके ये स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली में उतावलापन दिखाई देता है और उन्होंने जल्दबाजी में आधारहीन तथ्यों को पेश करते हुए सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को उछालने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी आला नेताओं ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है आरोप पत्र के रूप में, और उसमें बहुत सी मांगे भी की है। वो तथ्यहीन भी है और राजनीति से प्रेरित है। जो ये मांग यहाँ पे आदरणीय गवर्नर से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक किस्म से ये मांग तो इनफ्लक्चुअस है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो जिस तरीके से आज ये आरोप और काउंटर आरोप राजभवन जाकर माननीय सभी नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने लगाने की कोशिश करी है, मैं समझता हूँ कि ये राजनीति से प्रेरित है। जो स्वर्गीय विमल नेगी जी है, उनके परिवार के सदस्यों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील मसला है, इसलिए मेरा विपक्ष के साथियों से भी हाथ जोड़कर ये निवेदन रहेगा कि इस विषय पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब तो वैसे भी ये मैटर CBI के पास है। प्रदेश कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर और सन 1962, 1971 व कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले प्रदेश के जांबाजों के सम्मान में शिमला में 30 मई को सुबह 11 बजे जय हिंद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज इस संबंध में शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व सैनिक व शहीदों के परिजन भी भाग लेंगे। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आयोजन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जय हिंद सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यसभा सांसद अजय माकन व प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। शांडिल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन वीर सैनिकों को सम्मानित करना है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला की सांगला तहसील के बेरिंग नाग मंदिर परिसर में 16 लाख रुपए से निर्मित बैठक स्थल का लोकार्पण किया और 26 लाख रुपए की राशि से बनने वाले रो सारंग सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। बाद में मंदिर परिसर में आयोजित 18 समारोह में भी उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए कई कदम उठा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के दृष्टिगत पिछले 2 से अधिक वर्षों में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के हजारों पदों को भरा गया है। आज रोहडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के 937 पदों को राज्य चयन आयोग से भरा जाएगा, जिसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही 1800 से अधिक जेबीटी के पदों को भी आयोग के माध्यम से शीघ्र ही भरा जाएगा। रोहित ठाकुर ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।
भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा विधि विश्वविद्यालय घंडल में अनचाही वाणिज्यिक कॉल और स्पैम कॉल पर उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों पर प्रेजेंटेशन भी दी गई। विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए ट्राई के सलाहकार विवेक खरे ने दूर संचार उपभोक्ताओं के अधिकारों सहित उनके हितों के संरक्षण के लिए ट्राई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने अनचाही वाणिज्यिक कॉल और स्पैम कॉल की शिकायत, इसकी निपटारा प्रणाली और ट्राई के विनियमों, निर्देशों व आदेशों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में 74 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। विमल नेगी मृत्यु मामले को लेकर भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, विमल नेगी के मामले में सीबीआई को हर स्तर पर सरकार करेगी सहयोग, भाजपा के आरोप तथ्यहीन। और प्रदेश कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर सहित अन्य युद्ध वीरों के सम्मान में 30 मई को शिमला में करेगी जय हिंद सभा कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।